बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, पाकिस्तान के मुमताज़ जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जौहरी फैलाव में मुलव्वस होने के इतराफ़ के बाद उन्हें जिस गैर एलानिया नज़रबंदी का सामना था, वो उसके खात्मे का इंतज़ार करते करते अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए। जिस नज़रबंदी का आगाज़ 2004 में हुआ था, वो 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ख़त्म हुई। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी मर्ज़ी से लोगों से मिलने और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ के हसूल के लिए मरते दम तक अदालतों से रिलीफ के मुंतज़िर ही रहे। इस गैर एलानिया नज़रबंदी के खिलाफ डॉक्टर खान ने मुख्तलिफ आला अदालतों में दरख्वास्तें दायर की। आखिरी दरख्वास्त पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 2 साल कबल यानी 2019 में दायर की गई थी, जिस पर ना तो कोई फैसला हुआ और ना ही उनके वकला को सिक्योरिटी के नाम पर उनसे मिलने की इजाज़त दी गई। एक समाअत के दौरान तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, लेकिन मुतल्लिका हुकाम ने उन्हें कमरा अदालत में लेकर जाने के बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठा दिया गया और फिर वहीं से ही उन्हें घर के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त की समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकला ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उनके मौक्कल को अगर कमरा अदालत में नहीं बुलाया जा सकता तो बेंच के सरबराह उन्हें अपने चैम्बर में ही सुन लें। ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। समाअत के दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकला ने अपने मौक्कल के घर की तस्वीर कशी करते हुए कहा कि जिस जगह उनके मौक्कल को सिक्योरिटी के नाम पर कैद तन्हाई में रखा गया है, उस इलाके से बहुत कम लोगों को गुजरने की इजाज़त दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई वहाँ से 2 बार गुजर जाए तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी के एहलकार उसे पकड़ लेते हैं और उससे तफ्तीश करने लग जाते हैं कि वो किस मकसद के लिए इधर आए हैं। उनका कहना था कि उनके मौक्कल की उम्र 85 साल से ज़्यादा है और इस उम्र में उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकला के मुताबिक तकरीबन 1 साल के बाद उनकी दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की चौथी समाअत के दौरान मुतल्लिका हुकाम से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से गुज़िश्ता 7 साल के दौरान होने वाली मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब किया, लेकिन मुतल्लिका हुकाम की तरफ से ऐसा कोई रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया था। दरख्वास्त गुजार यानी अब्दुल कदीर खान के वकला की तरफ से जिम्मेदारियों के खिलाफ अदालती हुकाम पर रद्द-ए-अमल न करने पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, लेकिन अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को 1 माह में दोबारा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इस दरख्वास्त की 5वीं समाअत, जो कि आखिरी साबित हुई, के दौरान जब दरख्वास्त गुजार यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सेहत का जिक्र हुआ तो उनके वकला का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि कोरोना का शिकार थे, सेहतयाब होकर घर वापस आ गए हैं। इस पर बेंच के सरबराह उमर अताब बंदयाल का कहना था कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वेंटिलेटर लगने के बावजूद सेहतयाब होकर घरों को लौटे हैं। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकला का कहना था कि ये सब अवाम की दुआओं की वजह से हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकला ने बेंच के सरबराह को मुखातिब करते हुए कहा कि उनके मौक्कल की सेहतयाबी के लिए उन्होंने भी दुआएं की हैं। इस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने होंठों पर उंगली रख ली और खामोशी इख्तियार की। उनके वकला ने यह भी कहा कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बीमार थे तो ना तो वज़ीर आज़म और ना ही किसी वज़ीर ने उनकी सेहत के बारे में पूछा और ना ही उनकी तीमारदारी की। इस दरख्वास्त की आखिरी समाअत 15 सितंबर को हुई थी और अदालत ने यह समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी थी। ताहम दरख्वास्त की समाअत मुलतवी करते हुए उसकी अगली तारीख नहीं दी गई थी। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी मुबैना नज़रबंदी के खात्मे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहकर समाअत करने से इनकार कर दिया था कि इस दरख्वास्त की समाअत करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। सन 2008 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी गैर एलानिया नज़रबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो उसमें अदालत ने उन्हें नकलो हरकत करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसको उनकी सिक्योरिटी के साथ मशरूत कर दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदगी के आखिरी अयाम में काफ़ी रंजीदा नज़र आते थे, जिसका इजहार उनके एक ख़त में भी नज़र आता है जो उन्होंने 4 अक्टूबर को सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को लिखा था। 2 पैराग्राफ के इस खत के दूसरे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि जब वज़ीर आज़म पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मेरी वफ़ात की गुड न्यूज़ सुनने के मुंतज़िर हैं, तो मेरे सूबे और शहर के वज़ीर आला ने मुझे इस मुश्किल हालात में याद किया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।